लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है हमारी, जो हमारे हाथ में होती है जब से हम पैदा होते हैं और हमारे साथ ही जाती है। मतलब इकलौती ऐसी चीज जो हमेशा हमारे पास रहती है वो होती है हमारी लाइफ। और उस लाइफ को संभालने के लिए, उस लाइफ को सही से चलाने के लिए हमें लाइफ में बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लेने पड़ते हैं जिन स्टेप्स से वो लाइफ सुधरती है या वो लाइफ बिगड़ती है। तो आज की डिस्कशन के अंदर मैं वही 5 ऐसी चीजें आपको समझाने वाला हूं जिनको मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, और आप भी अगर अपनी 20s में उन चीजों को अप्लाई करोगे, मतलब मस्ट है वो चीजें आपको अप्लाई करना, तो आपकी लाइफ और आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं आप काफी हद तक सही लेके चलोगे। दिस इज यस पंडित, आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 5 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज की जो हमारी लाइफ में जो टाइम पीरियड बढ़ता चला जा रहा है, हमें उन 5 चीजों को 1 बाय 1 इनपुट देना होता है। उन 5 चीजों को जरूर करना होता है अपनी 20s में, जिससे हम आने वाली लाइफ अपनी सिक्योर कर सकते हैं और ज्यादा बेटर और ज्यादा अच्छी बना सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे पहली चीज मैं आपको आज समझाता हूं जो जनरली लोग करते हैं 20s में और नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, जो हम लोग गलती जनरली अपनी 20s में करते हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये जो 20 साल से लेकर 30 साल तक की उम्र होती है, इसी में करियर बनते हैं, इसी में फ्यूचर बनता है, इसमें आपके पास मैक्सिमम एनर्जी होती है। उस एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से यूज करना है या नेगेटिव तरीके से वेस्ट करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप अगर उसको पॉजिटिव तरीके से देखोगे चीजों को तो बेटर परफॉर्मेंस दे पाओगे और कुछ ना कुछ नया कर पाओगे। तो आपको कभी कंपेयर नहीं करना है। 2 अलग अलग फ्रूट, दोनों फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन दोनों की अलग अलग क्वालिटी है। तो यू शुड नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। आपके अंदर जो क्वालिटी है वो किसी और में नहीं है। मैंने पहले भी बोला है, जो किसी और में है वो किसी और में नहीं है। तो आपको अपनी क्वालिटी पे ध्यान देना है, दूसरों से कभी कंपैरिजन नहीं करना है जो आपका फ्यूचर बिगाड़ती है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जनरली लोग अप्लाई नहीं करते हैं और आधे से ज्यादा टाइम यही सोचने में वेस्ट कर देते हैं, यार वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, मैं ऐसा हूं। नहीं करना है इसको। आज अभी इसी वक्त से कंट्रोल ऑल्ट डिलीट कर देना। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लाइफ के अंदर अप्लाई करना है 20s के अंदर, जैसे ही आप ग्रेजुएट हो जाते हो, वो है कि यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आप फ्री में पढ़ा देते हो, आप कैसे आपका चलता है सिस्टम? मैं आपको किसी दिन बहुत ही बढ़िया तरीका समझाऊंगा इन्वेस्टमेंट का। जिस दिन मैंने ग्रेजुएशन किया था, जिस दिन मेरे हाथ पे पहली सैलरी आई थी, उस दिन से मैंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। और हमेशा ध्यान रखना, पैसे से पैसा बनता है, पैसा रख के पैसा नहीं बनता है। दिमाग लगाना पड़ता है पैसे के ऊपर, और कैसे इन्वेस्टमेंट करना होता है आपको वो चीज डिसाइड करनी है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, कहा जाता है ना कि सबसे पहले यू हैव टू इन्वेस्ट, उसके बाद जो बचे उसे खर्चना चाहिए। ये लाइफ है, इसमें कब क्या कैसे किस तरीके से चीजें चेंज हो जाए आपको पता नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले जब आप 20s में होते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो बहुत सीरियस चीज है, जो लोग हल्के में लेते हैं, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा उस चीज की, उस पैसे की वैल्यू कम होती चली जाएगी। इट्स बेटर टू इन्वेस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। वॉट एवर इन्वेस्टमेंट यू वांट यू कैन डू दैट। 10, 20, 30, 40, 500 अ मंथ, 1000 अ मंथ, इट डिपेंड्स अपॉन यू। कुछ भी जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, यू हैव टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। जैसे ही 20s में आते हो, यू हैव टू स्टार्ट विद दैट। कैसे भी करना है, बिकॉज यू हैव टू सिक्योर योर फ्यूचर। आपकी लाइफ आपके हाथ पे होती है। मैं हमेशा बोलता हूं, आज जो लाइफ है वो आपके पेरेंट्स की वजह से आप आराम कर रहे हो। आज से 20 साल बाद आप पेरेंट्स पे आराम नहीं कर पाओगे। आप आराम तब कर पाओगे जब आप में दम होगा। तो वो दम लेने के लिए आपको कहीं ना कहीं दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। बिना दिमाग के कुछ हासिल नहीं होता है। यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। मैं आपको समझाऊंगा कि मैं कहां किस तरीके से स्टूडेंट लाइफ में इन्वेस्टमेंट करता था, जिसका आज भी मुझे आउटपुट बहुत अच्छा मिलता है। किसी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना कि सर क्या कैसे कर सकते हैं। मैं आपको कुछ बेसिक से आइडियाज दूंगा, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो 2 इंपॉर्टेंट चीज हो गई। एक तो आपको कभी भी कंपेयर नहीं करना है, आपको अपनी क्वालिटी ढूंढनी है। दूसरा, आपको जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने हैं। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, चाहे 500 रुपए महीना करो, बट यू हैव टू स्टार्ट इट एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज फ्यूचर इज योर। बट इंपॉर्टेंट चीज की अगर हम बात करेंगे तो जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं या सोचते भी नहीं है, वो है कि इन्वेस्टमेंट अपने दिमाग के ऊपर। देखो, हमारा एक जो ब्रेन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पूरी लाइफ में। और जब आप 20s में होते हो ना, तो ये दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ रहा होता है आपको अपने कैरियर के लिए, अपनी लाइफ बनाने के लिए। तो उस टाइम पे इस दिमाग को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। और ये मैं आपको साइंटिफिकली प्रूफ चीज बता रहा हूं। ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करनी होती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ब्रेन तभी एक्टिव रहता है जब उस पर बार बार लोड पड़ता है। दिमाग एक ऐसी चीज है कि इसको बार बार पिंच करना पड़ता है, इसको बार बार नई नई चीजें देनी पड़ती है, तब ये एक्टिव रहता है। अदरवाइज अगर इसे कॉन्स्टेंटली सेम चीज देते रहोगे तो इसकी जो क्वालिटी है इंप्रूव करने की या और ज्यादा इफेक्ट लाने की, वो कम होती चली जाती है।
मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि जब हम लोग, आई एम अ सिविल इंजीनियर, जब हम रोड डिजाइन करते हैं, हाईवे डिजाइन करते थे, तो हम कभी भी हाईवे बहुत लंबा एकदम सीधा डिजाइन नहीं करते, हम बीच में कर्व जानबूझ के डालते हैं, जिससे जो आदमी गाड़ी चला रहा है अगर उसको कॉन्स्टेंटली सेम रोड मिलती रहेगी, सेम रास्ता मिलता रहेगा, तो कहीं ना कहीं जाके गलती से वो एक्सीडेंट कर देगा। इसलिए जानबूझ के बीच में कर्वेचर लाया जाता है कि वो एक्टिव रहे। दिमाग को एक्टिव रखना बहुत जरूरी होता है। और जब आप इस स्टेज पे होते हो, लाइफ के इस पीरियड पे होते हो, जब आपको बहुत ज्यादा अपने करियर की चिंता हो रही होती है, लाइफ बनाने की चिंता हो रही होती है, तो उस टाइम पे आपको दिमाग को एक्टिव और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। अब दिमाग पे इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? दिमाग पे कोई पैसा तो डाला नहीं जा सकता, गुल्लक तो है नहीं सर कि उठा के उसके अंदर डाल दिया आपने कुछ। ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए आपको उस पर नई नई चीजें करनी होती है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अपने इस पर्टिकुलर पीरियड में आप रेगुलर रूटीन में जो चीज करते हो, जो आपका एम है, जिसके लिए आप वर्क कर रहे हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे आपका एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कुछ करना हो, कुछ बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट करना हो, कुछ भी हो, वो आपका वन साइडेड है। उसके साथ में अपनी कोई भी हॉबी, कोई भी पैशन, कोई भी एक्स्ट्रा चीज जो कहीं ना कहीं दिमाग के ऊपर इंप्रूवमेंट लाने के लिए दिमाग को मजबूर करे, ऐसी चीज करना बहुत जरूरी है। अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई सीख लो, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट आप सीख सकते हो। अगर आपको कुकिंग पसंद है तो आप कुकिंग सीखो। उससे क्या होगा ना, आपका दिमाग थोड़ा खुश रहेगा, आपका दिमाग एक्टिव रहेगा। जब नई नई चीजें करोगे, सेम चीज कंटिन्यूअसली करने से इंसान की लाइफ बोरियत पे कन्वर्ट हो जाती है। बोलते हैं ना, सुबह जाओ ऑफिस, शाम को लौट के आ जाओ ऑफिस से, यही कंटिन्यूअस चलता रहता है, इतना बड़ा पेट हो जाता है, इतना बड़ा मुंह हो जाता है। ये सब चीजें क्या करती है? ये सब चीजें कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डायरेक्टली ब्रेन पे डिपेंडेंट है। और अगर आप ब्रेन को एक्टिव रखना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ नया डालता रहना पड़ेगा। तो इस टाइप की एक्टिविटीज आप कर सकते हो। कोई लैंग्वेज सीख सकते हो, कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हो। कुछ लोग कहते हैं सर हमें इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम है, तो इंग्लिश सीख सकते हो, आप स्पेनिश सीख सकते हो। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट ब्रेन के लिए करना है, कुछ ना कुछ सीखना है। चाहे आपको जो माना है, जो आपको अच्छा लगता हो वो सीखो। जैसे मैं था फॉर एग्जांपल, तो मुझे जिम जाना, बॉडी बिल्डिंग, ये सब चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता था, तो मैं 2 टाइम जिम चला जाता था। अब मैं ये नहीं कह रहा आप 2 टाइम जिम चले जाओ या 2 टाइम आप पूरे दिन ये करते रहो, वो आप पे डिपेंड करता है कि व्हाट यू हैव टू डू, बट यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर ब्रेन, यू हैव टू इंप्रूव योर ब्रेन। ब्रेन की भी ताकत बढ़ानी है ना, ब्रेन को भी बॉडी का पार्ट है। हम जब एक्सरसाइज करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स आ जाती है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है। तो ब्रेन भी तो इसी बॉडी का पार्ट है ना, इसको भी तो एक्सरसाइज कराना पड़ेगा ना, तभी तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बट ब्रेन को एक्सरसाइज वेट रख के तो करा नहीं सकते, इसके ऊपर लोड देके करा सकते हैं। इसके ऊपर लोड कैसे देना है? इसको नई नई चीजें करने को बोलना है, जिसकी वजह से ये ओपन हो। मैं सच बता रहा हूँ, ये सब प्रूव्ड थ्योरीज है। आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, जो पुराने साइंटिस्ट होते थे ना, ये सब चीजें अप्लाई करते थे, इसलिए उनका दिमाग इतना एक्टिव रहता था। समझ में आ रहा होगा, मैंने भी अप्लाई किया है अपने टाइम पे। दिमाग को नई नई चीजें, आज भी मैं कुछ ना कुछ नया नया ट्राई करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ नया मैं ट्राई करता हूँ। उसका रीजन, आप कुछ ना कुछ ऐसा इन्वेस्ट करो अपने दिमाग के अंदर जो दिमाग को इंप्रूव करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो 20s में करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं बचता है बेटा। मैं सच बता रहा हूँ, ये चीज मैंने अपनी लाइफ में देखी है। अगर आप सही टाइम पे सही डिसीजन लेके सही चीज कर दोगे तो वो आगे आपको आउटपुट देगी। कील होती है ना, कील पे सही टाइम पे हथौड़ा मारोगे तो अंदर जाएगी, डिले कर दोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। चौथी अगर मैं चीज की आपको बात करूं तो वो है यू शुड इन्वेस्ट इन योर बॉडी, टेक केयर ऑफ योर बॉडी। पहला था कंपैरिजन नहीं करना था, दूसरा था आपको प्रॉपर तरीके से पैसे का इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना था, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके हाथ में। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई थी वो ये, कुछ नया सीखो। चौथा इंपॉर्टेंट है यू शुड इन्वेस्ट इन योर बॉडी, बॉडी पे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है। बॉडी का इन्वेस्टमेंट मतलब होता है यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये बॉडी ही आपकी अपनी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये हेल्थ आपकी प्रॉपर्टी है, आपके साथ आई है, आपके साथ जाएगी। आप लोग इसका ध्यान नहीं रखते हो, 20s में बिल्कुल केयरलेस हो जाते हो, इतना बड़ा पेट कर लेते हो, इतना बड़ा मुंह कर लेते हो। उससे क्या होगा? उससे आपको बीमारियां लग जाएंगी जो आपका फ्यूचर खराब कर देगी। तो आपको अपने 20s में अपना बहुत ध्यान रखना है, अपने रूटीन का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करनी है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूं। बॉडी एक मशीन है, मशीन का ध्यान नहीं रखोगे तो मशीन खराब हो जाएगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, बीमारी हो जाएगी। तो फिर यही रहेगा, वेट करोगे टाइम खत्म होने का। तो इट्स बेटर कि वो चीज ना आए, उससे पहले अपने आप को इंप्रूव करके देखो। समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। यू शुड इन्वेस्ट इन योर बॉडी, बॉडी को इंप्रूव करो, एक्सरसाइज करो। अगर जिम जाने का मन है तो जिम जाओ। इट्स मीन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इन्वेस्टमेंट इन बॉडी, इन्वेस्टमेंट इन ब्रेन, इन्वेस्टमेंट मनी का, टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ये कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है। और पहला कंपैरिजन कभी किसी से नहीं करना है, आप अपने आप में बेस्ट हो। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया है वो है यू शुड टेक सम रिस्क। रिस्क लेने का दम होना चाहिए। अगर मैंने जॉब नहीं छोड़ी होती तो आज मैं सक्सेसफुल नहीं होता, आज मेरे पास सब कुछ है। रिस्क लेना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जॉब छोड़ दो, इसका मतलब ये था कि मैंने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया था। मैंने जॉब छोड़ने से पहले अपना इतना सिस्टम बना लिया था कि मुझे पता था कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जॉब से। तो आपको रिस्क लेना चाहिए, बट रिस्क शुड बी कैलकुलेटेड रिस्क। आपको पता होना चाहिए आपका रिस्क आपको कहां ले जाके खड़ा कर देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिस्क लो और पहाड़ के ऐसे पॉइंट पे खड़े हो जाओ कि इधर खाई है और इधर
भी खाई है। आपको ऐसी जगह पहुंचना है कि खाई तो है सामने, लेकिन पीछे या साइड में एक बहुत बढ़िया रास्ता है जो मुझे पहले से ही पता है। रिस्क शुड बी कैलकुलेटेड रिस्क, और उन चीजों पर रिस्क लेना जिन चीज में आप बेस्ट हो। अगर आपको रिस्क लेना है, मुझे पता था मैं टीचिंग में बेस्ट हूं, मुझे पता था मेरी आर्ट है, मेरा पैशन है, मेरा सब कुछ है टीचिंग, तो मैंने उसके लिए अपनी जॉब को छोड़ा। उसके बाद जिम खोलना या वो सब चीजें, वो सब मेरे पैशन थे जो मैंने करना स्टार्ट किया। चाहे फूड ब्रांड ओपन करना, वो सब मेरे पैशन थे, वो इंटरेस्ट था मेरा, इसलिए मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ गया। आपको जो चीज अच्छी लगती है, जिसमें आप बेस्ट हो, उस चीज के लिए आप रिस्क ले सकते हो, बट रिस्क शुड बी कैलकुलेटेड रिस्क। अजीब सा रिस्क नहीं होना चाहिए कि लीव एवरीथिंग एंड आई एम गोइंग टू अ पाथ जहां मुझे पता ही नहीं है मैं कहां जा रहा हूं। तो रिस्क इंपॉर्टेंट है 20s में। रिस्क नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा, चाहे वो पढ़ाई के लिए लेना हो रिस्क हो, घर से बाहर रह के पढ़ने वाला रिस्क हो, चाहे वो किसी भी टाइप का रिस्क हो, बट लाइफ में रिस्क के बिना मजा नहीं है। तो रिस्क लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना। ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें जो लोग नहीं करते 20s में और भुगत जाते हैं। बच्चे मुझे बताते हैं, लोग मुझे कॉल करके बताते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां काफी कमेंट्स मेरे पास आते हैं, काफी लोग क्वेश्चन पूछते हैं पर्सनल काउंसलिंग से रिलेटेड। वहां पे मुझे सबसे ज्यादा यही चीज मिली थी कि सर हम ऐसी क्या गलती करते हैं, हमें ऐसा क्या नहीं करना चाहिए अपने 20s में जो हम आगे के लिए रिग्रेट ना करें। देखो, लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उसको संभालना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आपको मिली है। हम एक टाइम काटने आए हैं यहाँ पे, वो टाइम हमें ध्यान से अच्छे से काटना है। हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, जब हम पैदा होते हैं और जब हम मरते हैं, उस बीच में जो टाइम पीरियड होता है, या तो हंसते हंसते और बढ़िया तरीके से ऐशो आराम से काट लो, या रोते रोते परेशान होते होते, झगड़ते लड़ते परेशान होकर इरिटेट होकर काट लो। ये आपके ऊपर है, आप डिसाइड करते हो अपनी लाइफ को किस रास्ते पे लेके जाओगे। अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लान करोगे, अगर आप प्रॉपर तरीके से चीजों को प्लानिंग करके चलोगे, आपको 10 कदम आगे की चीज पता होगी। मुझे पता होता था कि मैं 10 दिन में क्या करने वाला हूं, तो आप कभी लाइफ में पीछे नहीं जाओगे। आप 10 कदम आगे का देखोगे तो आप 20 कदम आगे बढ़ोगे। इसके बाद बस एक चीज ध्यान रखना, लाइफ के अंदर कुछ भी करो, लाइफ के अंदर कुछ भी करो, लाइफ के अंदर लाइफ को इंप्रूव और अच्छा बनाने की कोशिश करते रहो। तो आज ये जो मैंने 5 चीजें बताई हैं, इन 5 चीजों को बहुत सीरियसली अप्लाई करना। मैं सच बता रहा हूं, आज के टाइम पे अगर अप्लाई करोगे तो आने वाला टाइम आपका ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, शानदार हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, और आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि यार कुछ किया है मैंने अपनी लाइफ के अंदर। 30 साल तक अपना इस लेवल तक पहुंच जाओ कि 30 साल के बाद आने वाली लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली ऑटोमेटेड हो जाए। This is Yes Pandit signing off this session.